नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल माइंड गेम्स मैथमेटिक्स पर। आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स प्रीवियस पेपर का डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, और हम लोगों ने एवरेज तथा मिक्सचर एंड एलिगेशन ये दो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इन दो चैप्टर्स में से जितने भी प्रॉब्लम्स आरआरबी एनटीपीसी में अब तक पूछे गए हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को मौखिक रूप से हल करना हमने सीखा है। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स प्रीवियस पेपर चैप्टर वाइज के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसे खोलिए। वहाँ आपको एवरेज और मिक्सचर एंड एलिगेशन ये दो चैप्टर्स में जितने भी वीडियोज़ आए हैं आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस क्वेश्चंस के वो सारे मिल जाएंगे। आप उन्हें देखिए, लाभ उठाइए। आज हम लोग नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज उसका पहला पार्ट है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आरआरबी एनटीपीसी में उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और जो सबसे ज़रूरी बात, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारा मोटिवेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आइए पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 19:26 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। पहले जो है अनुपात था 19:26, अगर छोटी संख्या में हम लोगों ने 2 जोड़ा है तो अनुपात हो गया 3:4। ऐसे इसका बेसिक्स आप लोग जानते हैं कि इसको 19x इसको 26x मानेंगे। 19x + 2 बटे 26x = 3/4 इसको सॉल्व करेंगे, है ना, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग उधर नहीं जाएंगे। हम लोग देखिए यहाँ क्या कहना चाहते हैं। इस अनुपात को देखने से पता चल रहा है कि छोटा ये है ना, और इसी में 2 जुटने के बाद रेशियो बदल गया है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में कोई परिवर्तन करने के लिए नहीं कह रहा है। तो ये दोनों सेम कर लेते हैं हम लोग। अभी आप देखें अगर मिक्सचर एंड एलिगेशन, तो इस तरह के कंसेप्ट पर हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है। वहाँ पर जहाँ कोई एक चीज़ कांस्टेंट रहती थी, यहाँ भी एक चीज़ कांस्टेंट रह रहा है, बड़ी संख्या ना, तो बड़ी संख्या दोनों जगह समान कर देते हैं। 26/4 का एलसीएम 52, इसको 52 बनाएंगे तो ये हो जाएगा 38:52। इसको 52 हमने बनाया तो 13 से मल्टीप्लाई 39:52। अब देखिए कि बड़ी संख्या कांस्टेंट है, छोटी संख्या में कितना जुटा है 1, तो इस 1 यूनिट का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 2, है ना। तो हमसे पूछा क्या है, ये हमसे पूछा है बड़ी संख्या कितनी होगी। 52 का वैल्यू पूछा है तो कितना हो जाएगा 104। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है एक संख्या को 2:1 में बांटा जाता है। इन दोनों में बड़ा वाला भाग 52 है। 2:1 बड़ा वाला भाग 52 है। बड़ा कौन है? 2 का वैल्यू 52 है, तो वह संख्या क्या है? 3 का वैल्यू कितना होगा? 2 का वैल्यू 52, तो 1 का वैल्यू 26, 3 का वैल्यू 26 × 3 यानी 78। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दो संख्याओं के बीच अंतर 160 है। उन दोनों का अनुपात 5:3 है। अनुपात 5:3 है, अंतर 160 है। तो ये जो डिफरेंस 2 है, इस 2 का वैल्यू 160 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 80, है ना। तो पहली संख्या हो जाएगी 80 × 5, दूसरी संख्या हो जाएगी 80 × 3। हमको इसका गुणनफल ज्ञात करना है ना। तो 80 × 5, 80 × 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिहाई 15 × 6400, 15 × 80 × 80, 15 × 6400, ऐसा कुछ आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन है इसमें से आपका आंसर। 15 चौके 60 का शून्य हाथ में रहा 6, 15 छके 90, 6 96, 96 पर 3 शून्य, पहला ऑप्शन 96,000, है ना। क्लियर है। फिर से देख लीजिए, ये जो 2 था, इस 2 का वैल्यू था कितना 160, डिफरेंस बराबर 160 दिया होता है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 80। 1 यूनिट का वैल्यू 80 है, तो इस 5 यूनिट का वैल्यू 80 × 5, इस 3 यूनिट का वैल्यू 80 × 3। दोनों संख्याएं हमको मालूम हो गई। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना, 80 × 5, 80 × 3, 5 तिहाई 15 और 80 × 80 6400, तो 15 × 6400 96,000। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 3 संख्याओं का योगफल 51 है। पहली का दूसरी से अनुपात और पहली का तीसरी से अनुपात। अगर आपको मान लीजिए ऐसा कुछ दिया रहता है, A:B दिया हुआ है, AB ऐसा, और B:C आपको मालूम है, ऐसा कुछ C:D। तो अगर हम A:B:C एक साथ लिखना चाहते हैं तो आप लोगों ने ऐसा कुछ सीखा हुआ है ना, AC:BC:BD। ये एक्चुअली कर क्या रहे हैं हम लोग, यहाँ B कॉमन था तो यहाँ B का जो रेशियो है उसको हम लोग इक्वल कर लेते हैं, तभी एक साथ लिख पाएंगे। तो इक्वल करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसका एलसीएम लेके इक्वल कर सकते हैं, या फिर दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ B को हमने BC बनाया है, B को हमने BC बनाया है, तो C से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी C से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ हमने C को BC बनाया है, तो C में B से मल्टीप्लाई किया तो D में भी B से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाता है ना।
और इसको आप ऐसे भी याद रखें या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कह रहा है ये पहला और दूसरा का अनुपात, वो कितना दिया हुआ है 4:5, और पहला और तीसरा का अनुपात, पहला तीसरा का अनुपात 1:2। तो जो दोनों में कॉमन है उसको इक्वल कर लीजिए। पहला यही कॉमन है, पहला यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, 4 1 कैल्शियम 4, यहाँ भी 4 कर लीजिए, यहाँ 4 कर लीजिएगा तो ये 4:8 हो जाएगा। अब एक साथ आप तीनों को लिख सकते हैं 4:5:8 है ना, पहला दूसरा तीसरा, या फिर ऐसे करना चाहेंगे तो जो आपको आसान लगे। हमको रेशियो आ गया तीनों संख्या का, तीनों का योग 51 है, योग 51 है। 8 5 13 4 17, 17 का वैल्यू है 51, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3। तो पहली संख्या 4 गुना 3, दूसरी संख्या 5 गुना 3 और तीसरी संख्या 8 गुना 3 है ना। तो 3 3 9 3 27 गुना 4 गुना 5 गुना 8, ऐसा कुछ आपका वैल्यू आ जाएगा। 27 गुना 4 गुना 5 गुना 8 नहीं, तो ये है कितना देखिए 8 5 40 चौके 160, 27 गुना 160, 16 7 112, 27 गुना 160, 16 7 112 के 2 हाथ में रहा, 11 16 दूनी 32 और 11 43, 4320, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है ना, तो ये अनुपात हो जाता है 7:8। दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा गया, यानी दोनों में समान की वृद्धि हुई है। इस 5 में जितना जोड़ा गया इस 6 में भी उतना ही जोड़ा गया। आप यहाँ देख रहे हैं 5 में कितना जुट रहा है, यहाँ 2, यहाँ 6 में कितना जुट रहा है 2, दोनों समान है। अगर नहीं रहता समान, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा हम लोगों को आगे, अगर ये नहीं समान रहता तो समान करते, और समान करने का क्या तरीका है उसको भी सीखेंगे। फिलहाल यहाँ है तो हमारे लिए सुविधा की बात है ना। तो इस 2 का वैल्यू हमको दिया हुआ है 6 है ना, तो संख्याएं क्या है, 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का वैल्यू 6, तो 1 का वैल्यू 3, 5 का वैल्यू 15 और 6 का वैल्यू 18, तो संख्या हो जाएगी 15 और 18। क्लियर है। आगे क्वेश्चंस है, हम लोग देखेंगे कि अगर ये दोनों डिफरेंस सेम नहीं हो तो क्या करेंगे, है ना। समान चीज जोड़ा जाता है पर डिफरेंस सेम नहीं है रेशियो में, यहाँ तो डिफरेंस सेम था, हमने उसको इक्वल कर दिया। देखेंगे आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपये दे देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाएगा। पहले शिवानी और परिणीता के बीच जो रेशियो था वो था 5:7। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपये दे देती है तो अब ये रेशियो हो जाएगा 3:4। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे जो बढ़िया तरीका हम लोग लगाते हैं वो क्या है, देखिए परिणीता ने शिवानी को रुपया दिया है, यानी रुपया का लेन देन इन्हीं दोनों के बीच में हुआ है, तो दोनों का जो सम है, दोनों का जो जोड़ है उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। बाहर से रुपया ना आया है ना बाहर रुपया गया है ना। तो यहाँ अगर सम इनका 12 है तो यहाँ भी 12 होना चाहिए। यहाँ 7 दिख रहा है, 7 12 को समान करेंगे तो 12 7 84, इसको 84 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 35:49, ठीक है। और इसको अगर हम 84 बनाएंगे तो 12 से मल्टीप्लाई 36:48। आप देखिए परिणीता में जितना का कमी हो रहा है शिवानी में उतना का वृद्धि हो रहा है ना। इसी एक का वैल्यू आपको 5 दिया हुआ है, 1 यूनिट का वैल्यू आपको 5 दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है विभाजित की गई धनराशि, इस टोटल का वैल्यू है ना। 35 + 49 जो है उस टोटल का वैल्यू कितना होगा, 35 49 कितना है 70 9 5 14, 84 का वैल्यू, 84 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 5 40, 4 5 20, 420। क्लियर है। इस प्रश्न का बेसिक अगर हम लोग देखें तो देखिए क्या होगा, बेसिक इसका होगा कि शिवानी को 5x मान लें और परिणीता को 7x मान लें। परिणीता ने 5 रुपया अपना कम किया है और वो 5 रुपया किसको मिल गया है, शिवानी को, और ये रेशियो 3/4 हो गया है। इसी को आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। पर इसी बेसिक्स को लिखने का तरीका बदल दिया गया और उसको ट्रिक का नाम दे दिया। क्या बदल दिया गया, देखिए शिवानी परिणीता है ना, ये रेशियो था कितना 5:7 और हो कितना गया है 3:4। क्यों हुआ है ऐसा, क्योंकि इसमें 5 जुटा था और इसमें 5 घटा था, ठीक है। अभी तो यहाँ ये कमी और वृद्धि समान थी, तो ये तरीका हमने अपनाया था कि टोटल जो जोड़ था उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आगे क्वेश्चन हमको मिलेंगे जहाँ ये जो
अंतर आ रहा है वो समान नहीं होगा, तो जो अनुपात का सम है वो कांस्टेंट नहीं रख पाएंगे हम लोग, तब फिर हम लोग इस पर काम करेंगे। तो इस बेसिक्स को हम लोग सीख लेते हैं कि ऐसे कैसे लिख देते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए यहाँ क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 5 चौके 20, 7 तिहाई 21, 21 में से 20 बड़ा में से छोटा घटा देते हैं, 1 यूनिट आ गया। इस 1 यूनिट का वैल्यू 7 तिहाई 21, इधर 21 आया था तो इधर वाले में से इधर वाला घटाए थे। अब यहाँ देखिए हमको निकालना है, मान लीजिए कि ये वाला रेशियो का वैल्यू, तो इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ गुना कीजिए, 5 चौके 20 और 5 तिहाई 15, ये -15, इधर 21 आया था तो अब उल्टा घटाएंगे, इधर वाले में 20 में से -15 घटा देंगे, ठीक है। तो आपके पास देखिए कितना आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 35। तो हमको इस टोटल का वैल्यू निकालना है 12 यूनिट, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 गुना 35। देखिए कितना आ गया, 35 दूनी 70 और 35 7 42, 420, ठीक है। तो ये यही चीज़ है, यहाँ भी देखिए क्या आ रहा है, 5 चौके 20, 7 तिहाई 21, एक्स वाला टर्म है 21x माइनस 20x एक्स, और यहाँ देखिए 5 चौके 20 अब -5 तिहाई 15, 20 + 15 35, 1 यूनिट बराबर 35। वही चीज़ को लिखने का तरीका बदल दिया गया है, पर ये हमारे लिए यूज़फुल होगा। आगे कई क्वेश्चन हम लोग करेंगे आय व्यय वाला, है ना, जहाँ पर ये जो चीज़ है ये अलग अलग होंगी, तो वहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे। वापस से देख लेते हैं, गुना किया हमने क्रॉस, 5 चौके 20, 7 तिहाई 21, 21 इधर वाला बड़ा था, है ना, 21 में से हमने 20 को घटा दिया, 1 यूनिट आ गया। अब हमको ये वाला रेशियो अगर निकालना है तो इसको छोड़ देते हैं, यहाँ गुना करते हैं, 5 चौके 20 और ये 5 तिहाई 15, 20 और -15, है ना। पहले इधर 21 आया था, 21 में से हमने इस 20 को घटाया था, अब उल्टा इधर वाले में इसको घटाए, तो 20 माइनस -15 35। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1 यूनिट का वैल्यू 35 आ गया हमारे पास, तो ये जो पहले वाला वैल्यू था 12 यूनिट, 12 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 12 गुना 35 420। ये कुछ नया नहीं है, इसी बेसिक को लिखने का तरीका बस बदल दिया गया है। क्लियर है कि हमको x ना दिखे, है ना, वेरिएबल से हम छुटकारा पा लें। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। पहले जो रेशियो था वो था 9:5 का, और दोनों में 8 जुटने के बाद रेशियो हो जाता है 5:3 का। तो अभी हम लोगों ने इस तरह क्वेश्चन पीछे किया है। अगर दोनों में समान चीज जोड़ रहे हैं तो यहाँ वाला वृद्धि और यहाँ वाला वृद्धि हमको समान दिखना चाहिए, है ना, और उस क्वेश्चन में दिखा भी था, और हमने आपसे बात की थी आगे ऐसा प्रश्न मिलेगा जहाँ वो समान नहीं दिखेगा। यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ वृद्धि के बजाय कमी दिख रही है हमको 4 की, और यहाँ कमी दिख रही है 2 की। तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इस रेशियो में जो है वृद्धि समान दिखे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो डिफरेंस है देखिए, यहाँ डिफरेंस कितना का है, 2 का, यहाँ डिफरेंस कितना का है, 4 का। अब ये बताइए कि अगर दो चीजें आपके पास है, दोनों में समान चीज घटाएं या दोनों में समान चीज जोड़ें, दोनों में समान चीज घटाएं या दोनों में समान चीज जोड़ें, तो उनका जो अंतर है क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा, उनका अंतर कांस्टेंट रहेगा। और इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल हम लोग एज वाले प्रॉब्लम में भी करते हैं। देखिए 2 व्यक्ति हैं, जैसे आप और आपका बड़ा भाई है ना, तो दोनों का जो एज गैप है वो हमेशा फिक्स रहेगा। आपका बड़ा भाई आपसे 3 साल बड़ा है, तो आज से 10 साल बाद क्या 13 साल बड़ा हो जाएगा, कि हमेशा 3 साल बाद 3 साल बड़ा रहा होगा, हमेशा 3 साल बड़ा रहा होगा, जबकि दोनों में 10-10 जुड़ जाएगा 10 साल बाद। तो यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे, और एज वाले प्रॉब्लम में जितना सारा प्रॉब्लम होगा वहाँ भी इस्तेमाल करेंगे कि अंतर को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। तो अंतर कांस्टेंट हम लोग रखते हैं। देखिए यहाँ अंतर कितना का है, 4 का, यहाँ अंतर कितना का है, 2 का। 4 और 2 का एलसीएम 4, दोनों को 4 बनाते हैं, दोनों को 4 बनाएंगे तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, है ना, 2 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई। जैसे ही अंतर समान कीजिएगा आपको ये वृद्धि भी समान दिखने लगेगी। देखिए 5 से 1 बढ़ा और यहाँ 9 से 1 बढ़ा, नहीं, इसी 1 यूनिट का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है कितना, 8। तो हमसे पूछा बड़ी संख्या यही है ना, तो 9 है 72। क्लियर है, कोई दिक्कत। और बेसिक्स भी अगर आप देखिएगा तो ऐसा ही कुछ हम लोग करते हैं कि पहले हमारा संख्या जो था वो 9x और 5x था। अब यदि हम लोग
दोनों में 8-8 जोड़ दें तो ये रेशियो 5:3 हो जाता है। नहीं, ये रेशियो 5:3 हो जाता है। क्लियर है? इसी को आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात 7:1 है। इस मिश्रण के शेष 72 किलोग्राम में कितना सीमेंट मिलाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में अनुपात 6:1 हो जाए? अच्छा, सीमेंट मिलाया जाना चाहिए। हमारे पास जो रेशियो दिया हुआ है वो रेशियो दिया हुआ है रेत और सीमेंट का, मिक्सर का क्वेश्चन आ गया वापस, है ना। पहले रेशियो था 7:1 का, सीमेंट मिलाने से रेशियो हो जाता है 6:1 का। मिला सीमेंट रहे हैं तो सीमेंट हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा। कांस्टेंट कौन रहेगा? रेत। यहाँ रेत 7 है, यहाँ रेत 6 है। दोनों को हम लोग बराबर करेंगे तो 7-6 का एलसीएम 42। इसको हमने 42 बनाया। 42 बनाएंगे जिसमें हम लोग को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 42 बनाएंगे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको देखिए सीमेंट में वृद्धि दिख रहा है कितना का? 1 यूनिट का। नहीं तो टोटल हमारे पास जो है वो 72 यूनिट है। यानी आरंभ में जो मात्रा है 42 6 48, 48 का मात्रा 72 यूनिट दिया हुआ है तो 1 का मात्रा कितना होगा? 72/48 1.5 किलोग्राम, है ना। 24 या 72, 24 ने 48, 3/2 1.5 kg। ठीक है, तो इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 1.5 kg। तो हमको सीमेंट कितना मिलाना पड़ेगा 72 kg में? 1.5 kg। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में क्या जोड़ना जाना चाहिए ताकि उनका अनुपात 5:6 हो जाए? नहीं, योगफल हमारा 70 है। देखिए अगर समान चीज़ जोड़ रहे हैं तो ये जो डिफरेंस है ये समान होना चाहिए। अगर नहीं है तो करना पड़ेगा। अभी हम लोग सीखा है हम लोगों ने तुरंत। यहाँ दिख रहा है समान, है ना, +2 है ना। यहाँ समान करने की आवश्यकता नहीं। तो हमको ये टोटल दिया हुआ है 70, 7 का वैल्यू दिया हुआ है 70, तो इस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। कितना जोड़ना पड़ेगा हमको दोनों संख्या में? 20। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है, उनका योग का आधा 72 है। 3:2:1 योग अगर हम जोड़ेंगे 3 2 5 1 6, 6 का वैल्यू 72 गुना 2, 6 का वैल्यू 72 गुना 2, 6 यूनिट बराबर 72 गुना 2, 1 यूनिट बराबर देखिए कट जाएगा 12 6 का 72, 12 दूनी 24। हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी? 24 गुना 1 यानी 24, उसका स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना? 576। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है, उनके योग का दोगुना 2 3 5, 5 3 8 2 10, है ना। 10 का वैल्यू हो जाएगा 50। योग का दोगुना 100 है तो योग हो जाएगा 50। 10 का वैल्यू 50 तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, 1 यूनिट का वैल्यू 5 तो सबसे बड़ी संख्या यानी जो कि अनुपात में 5 के बराबर है उसका वैल्यू 5 गुना 5 यानी 25। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू 5 तो 5 यूनिट का वैल्यू 25, उसका वर्ग पूछा है कितना हो जाएगा? 625। क्लियर है? चलिए अगला कह रहा है देखिए, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, ए का 60% बराबर बी का 2/3, ऐसा कुछ दिया हुआ है ना। तो हमसे पूछा है कि ए अनुपात बी ज्ञात कीजिए। A/B 2/3/60%, है ना। तो 2/3 गुना 100/60 ऐसा कुछ हम लोग करेंगे। देखिए जो कट रहा है कटा लीजिए आप। ये 0 0 कट गया, 2/3 6, 10:9। ये सब हम लोग अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि अगर A क्रॉस B कांस्टेंट रहता है, यानी A क्रॉस B कांस्टेंट रहता है, बाद में ये वैल्यू बदल के अगर C क्रॉस D भी हो जाए तब भी, तो B से D हुआ है, यहाँ जो परिवर्तन होगा उसके विपरीत में A में परिवर्तन हुआ होगा, नहीं, तभी ये कांस्टेंट रह पाएगा, इक्वल रह पाएगा। तो अगर A का 60% B का 2/3 के इक्वल है तो 60% और 2/3 में जो रेशियो है उसका विपरीत रेशियो हो जाएगा A अनुपात B में, तभी A का 60% A गुना B और ये C गुना D कांस्टेंट रह पाएगा। तो 60% से 2/3, 60% और 2/3 का रेशियो आप ले लीजिए, उसी को उलट दीजिएगा। 60% मतलब 60/100, 6/10, 3/5, 3/5 और 2/3 गुना कर लीजिए 9:10, तो उसका उल्टा A अनुपात B 10:9।
क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1728 है तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा। संख्याएं हम लोग 3x और 4x मान लें, गुना करेंगे अगर तो 12x² 12x² बराबर 1728। 1728 जो है वो 12 का क्यूब है। अगर हम कटाएंगे 12x² बराबर 1728 तो x² बराबर 1728/12, भाग देने के बाद 12 का स्क्वायर बचेगा। x² बराबर 12 का स्क्वायर, x बराबर 12। बड़ी संख्या 12 चौके 48। यहाँ हमने 3x और 4x मान करके क्यों काम किया, क्योंकि गलतियाँ हो जाएंगी आपसे। आप गुना करने में एक x छोड़ देते हैं, सीधे गुना कर देते हैं 4×3 12x, 12x बराबर 1728 और सब गलत हो जाता है। इसलिए यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि x दोनों में है, मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। P अनुपात 18 समानुपात 5:3, मतलब यहाँ जो रेशियो वही रेशियो यहाँ होना चाहिए। तो 3 का वैल्यू जो है 18 है ना, 5 का वैल्यू कितना रहा होगा 30। ठीक है, क्लियर है। आगे क्वेश्चन आएगा समानुपात वाला। ऐसे आप जानते हैं 4 संख्याएं अगर समानुपात में होती, मतलब A अनुपात B समानुपात में है C अनुपात D के, मतलब A/B बराबर C/D। 2 अनुपात अगर बराबर होते हैं तो वो जो राशियां होती है वो समानुपात में कही जाती है। जैसे A और से B का अनुपात बराबर है C से D के अनुपात में, तो ABCD समानुपात में कहे जाएंगे। और तब क्या होगा देखिए, इसको आगे बढ़ाएं तो AD बराबर BC, मतलब बाहरी राशियों का गुणनफल, बाहरी राशियां मतलब जो एक्सट्रीम्स पर हैं, है ना, और मध्य राशियों का गुणनफल बराबर होता है। नहीं, क्लियर है। जो एक्सट्रीम्स पर हैं और जो बीच में हैं उनका गुणनफल बराबर होता है। क्लियर। तो इसका इस्तेमाल भी हम लोग यहाँ कर सकते थे। 18 × 5/3 डायरेक्ट कर देते, तो 3 × 6 = 18, 6 × 5 = 30। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर 3 संख्याएं समानुपात में कही जाए, अगर बोला जाए कि ABC समानुपात में है, इसका क्या मतलब हुआ। ABC आर इन प्रोपोर्शन, इसका मतलब हुआ कि B 2 बार आया, इसका मतलब हुआ A अनुपात B समानुपाती है B अनुपात C के। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो यहाँ देखिए, अगर 4 राशियाँ समानुपाती हैं तो इसको प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, ठीक है ना। प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात। 3 राशियां अगर समानुपात में है तो इसको हम लोग प्रथमानुपात, मध्यानुपात और तृतीयानुपात इस नाम से जानेंगे। क्लियर, प्रथमानुपात, मध्यानुपात और तृतीयानुपात। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, अगर हमको मध्यानुपात निकालना है तो आपके पास रिलेशनशिप क्या आ गया, A/B बराबर B/C, यानी B² बराबर AC, यानी मध्यानुपात का वैल्यू हो गया, बाहर वाले दोनों का प्रोडक्ट करें और उसका रूट कर दें। एक चीज। दूसरी बात, अगर हमको C यानी तृतीयानुपात पूछ दिया, C निकालना है तो B²/A, तृतीयानुपात C बराबर B²/A। तो आपसे पूछा जा सकता है मध्यानुपात और तृतीयानुपात। ध्यान रखिएगा, 3 राशियां अगर समानुपात में होती है तो बीच वाला रिपीटेड आएगा, है ना, और बीच वाला ही जो होगा वो मध्यानुपात कहलाएगा, लास्ट वाला तृतीयानुपात कहलाएगा, A प्रथमानुपात। 4 राशियां अगर हैं तो ये प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात। यहाँ पर किसी एक को निकालना तो आपको पता है कि मध्य राशियों गुणनफल बराबर बाहरी राशियों गुणनफल, वहाँ से काम करेंगे। मान लीजिए चतुर्थानुपात निकालना होता तो बीच वाला दोनों का प्रोडक्ट करते और A से प्रथमानुपात से क्या कर देते, भाग। चलिए आगे क्वेश्चंस मिलेंगे इस पर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 8/12 का तृतीयानुपाती, 8/12 का तृतीयानुपाती, ये वाला गायब है ना। तो हमको पता है कि जब भी 3 संख्याएं समानुपात में हो तो 12 डबल बार आया होगा, तो ये तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा, 12²/8। कटा दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 छक्का 12, 6 तिहाई 18। ठीक है, क्लियर है। चलिए, या आप ऐसे भी देख सकते हैं, 8 से ये 1.5 गुना हुआ है तो ये 12 से 1.5 गुना हुआ होगा, 18। ठीक है, चलिए 3.6, 6.9, 3.6, 6.9, 11.4 और चौथा इसमें गायब कर दिया गया। पूछा इसका चतुर्थानुपात, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो हमको पता है अगर ये निकालना है तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करें और इससे क्या करते हैं, डिवाइड। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 6.9 × 11.4 डिवाइडेड बाय 3.6। ये दशमलव दशमलव घटा दीजिए, ये कट रहा है देखिए 23 या 69 और ये
12×36 वापस कटेगा। देखिए ये 114, 57 का डबल है 5.7 और ये आ गया 6। आपके पास जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 23 गुना 5.7/6। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, नहीं तो मल्टीप्लाई करने का क्या क्या तरीका हो सकता है। एक तो आप 2 डिजिट का मल्टीप्लाई का जानते हैं तरीका, है ना। ऐसा कुछ होता है कि पहले हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, वो तरीका अगर लगाएं, दशमलव भूल जाइए, तो आपके पास 23 और 57 का गुना है। 7 तिहाई 21 का 1 हाथ में रहा, 2 7 दूनी 14 और 5 तिहाई 15, 14 15 29, 29 2 31 का 1 हाथ में रहा, 3 5 दूनी 10 3 13, 1311/6। या देखिए ये अगर हम लोग नहीं इस्तेमाल करना चाहें तो हमारे पास गुना करने का और क्या तरीका हो सकता है। गुना करने के लिए यहाँ अगर हम लोग दूसरा तरीका लगाना चाहें तो देखिए क्या करेंगे हम लोग। गुना करने के लिए अगर हम लोग यहाँ दूसरा तरीका लगाना चाहें, देखिए क्या करेंगे हम लोग। 57 गुना 2 114, 1140 ये आ गया, और 57 गुना 3 50 तिहाई 150, 7 तिहाई 21 171 और आ गया। अब यदि इसको आप जोड़ दीजिएगा तो 1140 और 160 1300 और 11 1311, ठीक है। ऐसे भी हम लोग प्रोडक्ट ले सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब इसमें भाग दे दीजिए आप, यहाँ दशमलव आ जाएगा 1 अंक के बाद, भाग दीजिएगा। देखिए क्या होगा, 6 दूनी 12, 1 बचा 11, 6 1 6 हाथ में रहा 5 51, 6 8 48, 6 5 30, 21.85 21.9 लगभग में आंसर दिया है ना। ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। राम और श्याम के बीच धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को 247 रुपये प्राप्त हुए हों, 8:19, इस 19 का वैल्यू 247 हमको दिया हुआ है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 19 से इसमें भाग दीजिए, 19 से 19 बचा 5, 19 से 57 13, इसका वैल्यू 13 104। राम को 104 रुपये प्राप्त हुए होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है। 395 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी को ए से 25% अधिक और सी से 20% अधिक प्राप्त होता है, तो ए का भाग कितना है। ए बी सी हमारे पास है। बी को ए से 25% अधिक, 25% अधिक का मतलब क्या, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4। ए से 25% अधिक, ए से तो ए 4, बी कितना 5, ये रेशियो आपके पास 4:5 आ गया। अब कहता है बी को सी से 20% अधिक, 20% का वैल्यू कितना हुआ, फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, सी से 1/5 अधिक, यानी सी 5 तो बी कितना 6, तो ये 6:5 हो गया। अब अगर आप एक साथ लेंगे देखिए 24:30:25 ऐसा हो जाएगा, ये रेशियो आ गया। इसी रेशियो में आपको बांट देता है, 395 को बांट देना है 30 25 55, 55 और 24 है ना, 55 और 24, 55 20 75 4 79 79, तो 395 जो है वो 79 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए ये कट रहा है 5 बार में, 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो जाएगा। और हमसे पूछा है ए का भाग, 24 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 120। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 4 पद समानुपात में है, पहला दूसरा और चौथा पद, तीसरा वाला गायब है। पहला दूसरा तीसरा गायब है, चौथा कितना है 33। हमसे पूछा इसका वैल्यू क्या होगा, तो हमको पता है इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट इक्वल होता है, ये निकालना है। तो 33 गुना 4/22, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। मध्यानुपात और तृतीय अनुपात के सूत्र का उपयोग करके 8 और 20 के बीच तृतीय अनुपात तथा 4 और 9 के बीच मध्यानुपात का अनुपात ज्ञात कीजिए। 8 और 20 के बीच तृतीय अनुपात, तो 20² ये आ गया नहीं, और 4 9 के बीच मध्यानुपात √4 गुना 9 ऐसा आ गया। इसी का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, ये रेशियो कैलकुलेट करना है।
तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 गुना 20 बटे 8 गुना, देखिए यहाँ कितना आ जाएगा इसका रूट, 2 गुना 3 6। अब कटा लीजिए जो भी कटता है, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 5 20, 2 से ये कट रहा है 10 बार में, ये 5 और ये 3, कितना आ गया ये आपके पास आ गया 25:3 है ना, 25। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 12 18 20 का चतुर्थानुपात, 12 18 20 का चतुर्थानुपात, 12 18 20 का चतुर्थानुपात, ये आपको निकालना है। तो 18 गुना 20 बटे 12, कटा लीजिए, 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18, 2 दाएँ 20, 10 तिहाई 30। या आप देखें 12 से 18 1.5 गुना हुआ है, तो 20 से 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 30। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।